दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी लोगों को एक नए चैप्टर की ओर ले चलते हैं। इस जीवन में अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो इंसान एक पशु के समान है। और हमेशा याद रखना कि शिक्षा से कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान कुछ भी चाहे तो पा सकता है। अब मेहनत कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। और इस दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप मेहनत करें, कर्म करें और आपको सफलता ना मिले। लोगों ने भी कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इंसान के अंदर हौसले होने चाहिए। अगर आपके अंदर हौसले हैं, बुलंदियां हैं, तो आप दुनिया में किसी भी मुकाम पर आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊं, कम से कम विगत 20 वर्षों से सैकड़ों लोग हमारे पढ़ाए हुए सर्विस कर रहे हैं। कुछ माँ सरस्वती और बजरंगबली जी की कृपा से, कुछ लोगों के वाणी में दम होती है, शब्द होते हैं, पढ़ाई होती है, जिससे उन्नत उनकी और आसान हो जाती है। अगर हमारे जीवन में अगर कोई संघर्ष नहीं है, मुसीबत नहीं है, तो वो कोई जीवन नहीं है। हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो संघर्ष करेंगे। न संघर्ष और न मुसीबत, न संघर्ष न मुसीबत, तो क्या मज़ा है जीने में। न संघर्ष न मुसीबत, तो क्या मज़ा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगती है पढ़ने में। पढ़ने में आग लगाइए। लोग घरों में आग लगाते हैं, आप पढ़ने में आग लगाइए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी तरक्की न हो, आप आगे ना बढ़ें, ये संभव है ही नहीं। मेहनत करें और ठान लीजिए कि हमें कुछ बन कर दिखाना है। और अगर दिमाग में आपने ठान लिया कि आज नहीं कल हमें एक आईएएस बनना है, एसडीएम बनना है, डीएम बनना है, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस मुकाम पर आप ना पहुँचे। किसी ने कहा भी है, ठाना है अगर दिल से, ठाना है अगर दिल से तो कामयाबी मिलेगी। ठाना है अगर दिल से तो कामयाबी मिलेगी। और मंजिल अब दूर नहीं, मंजिल अब दूर नहीं, बिन मांगे खुद निशानी मिलेगी। मंजिल अब दूर नहीं, बिन मांगे खुद निशानी मिलेगी। देखिए, अब हम आप सभी लोगों को आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम नए टॉपिक की ओर ले चलते हैं कि थोड़ा मस्तिष्क के बारे में पढ़ाएंगे कि मस्तिष्क क्या है हमारा, मस्तिष्क की गतिविधियाँ क्या हैं, मस्तिष्क के कार्य कैसे होते हैं। हमारा मस्तिष्क ही मेरी जान है। मस्तिष्क के अंदर
मस्तिष्क एक कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग है, सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट। ये हमारा कोमल और महत्वपूर्ण अंग है, बहुत सॉफ्ट है। और हमारा मस्तिष्क जो है कोष में सुरक्षित रहता है। कहाँ सुरक्षित रहता है? कोष में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क कोष में सुरक्षित रहता है। और हमारा मस्तिष्क जो है दोहरी झिल्लियों से घिरा होता है। हमारी जो ऊपर का मस्तिष्क है वो दोहरी झिल्लियों में घिरा होता है। बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका, दृढ़ माने मजबूत होता है। बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका इंग्लिश में ड्यूरामीटर कहते हैं। इंग्लिश में इसे ड्यूरामीटर कहते हैं। तो दृढ़ तानिका देखिए, मस्तिष्क बताए दो झिल्लियों में होता है। दो झिल्लियों के बाद मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क बाहरी झिल्ली को हम दृढ़ तानिका कहते हैं, जिसे ड्यूरामीटर कहते हैं। और भीतरी झिल्ली को मृदु तानिका, मृदु माने मुलायम, मृदु तानिका कहते हैं। तो इसे हम, ये मुलायम होता है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है, जाल तानिका। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है, तरल भरा होता है। तो ये मस्तिष्क की हमारी सुरक्षा करता है। देखिए, प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा, हमारा मस्तिष्क जो है के बीच में जो तरल भाग भरा होता है, किन झिल्लियों के बीच में? दो झिल्लियों के बीच में होता है, तरल भाग भरा होता है। अब आगे आते हैं हम कि मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हमेशा याद रखना, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं और उस ट्रिक के जरिए मस्तिष्क के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ट्रिक हमारी ये है कि एक चीज़ याद रखिए कि अग्र मस्तिष्क जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक क्रियाओं के द्वारा होता है, ऐच्छिक क्रियाएं। और जो पश्च मस्तिष्क होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अग्र मस्तिष्क में जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो हमारी क्रियाएं के द्वारा होता है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, जिसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, इंग्लिश में फोर ब्रेन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को हिंद ब्रेन कहते हैं। पश्च मस्तिष्क को क्या कहते हैं? हिंद ब्रेन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस पर भी क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन एक एक नंबर वाले इस पर भी बनेंगे। हम फिलहाल मस्तिष्क के बारे में समझा रहे हैं, इसको ढंग से समझिए। अग्र मस्तिष्क के बाद कार्य क्या होते हैं? जैसे गंध के बारे में जानकारी, ज्ञान के बारे में जानकारी, स्मृति जिसे हम कहते हैं यादाश्त, यादाश्त कहीं लोगों की भूल गई अग्र मस्तिष्क के द्वारा, सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता, चेतना, तर्क शक्ति, अधिगम जिसे कहते हैं लर्निंग, इंग्लिश में लर्निंग, सीखना, भूख, प्यास, निद्रा,
उपापचय, ये सब अग्र मस्तिष्क के कार्य होते हैं। हमारे मस्तिष्क में सबसे अग्रभाग में इतने कार्य हो गए, और मध्य मस्तिष्क तो बहुत ही आसान है, कभी नहीं भूलेंगे। दृष्टि, देखने की क्षमता का विकास, कि तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई, दिखाई नहीं पड़ रहा, अब चश्मा लग गया, 1.5 पावर का लग गया, तो ये मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है। दृष्टि, ज्ञान, मध्य मस्तिष्क, ये कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। मध्य मस्तिष्क कभी पूछ ले मध्य मस्तिष्क किस के रूप में होता है, तो दृष्टि ज्ञान के। और पश्च मस्तिष्क की बात है, हमने अभी बताया था आप लोगों को। ये जो पश्च मस्तिष्क है, ये अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा होता है। हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं क्या? अनैच्छिक क्रिया वो क्रियाएं हैं जो आपकी बगैर इच्छा के चलें। जैसे हृदय, आप कह दें कि हृदय भैया रुक जाओ, तो क्या रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। ये आपके कथनानुसार नहीं रुकेंगे। अच्छा, आप कहें कि आपके शरीर के अंदर जो रक्त परिसंचरण हो रहा है, रक्त का आदान प्रदान हो रहा है, हमने उस वीडियो में बताया था कि रक्त किस प्रकार शुद्ध होता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होकर किस अलंद में कौन सा रक्त रहता है, सब कल बताए थे उस पिछले वाले वीडियो में। तो रक्त परिसंचरण ये भी नहीं रुकेगा, चलेगा। ये पश्च मस्तिष्क के कार्य, और इसका केंद्र बिंदु होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये केंद्र बिंदु है, यहीं से सब इसका संचालन होता है। ये तीनों हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और याद करने के लिए थोड़ा एक कैप्सूल कोर्स आपको बता दें, 2 याद रखिए, बहुत आसान है। 3 भाग होते हैं, तो मध्य मस्तिष्क याद रखिए, केवल देखना, दृष्टि ज्ञान। और पश्च मस्तिष्क याद रखिए, श्वसन, सांस लेना। आप कह दीजिए हम सांस नहीं लेंगे, देखते नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे आप सांस। सांस लेना, हृदय, रक्त परिसंचरण, ये पश्च मस्तिष्क, इसको याद रखिए। मध्य मस्तिष्क याद रखिए, और बाकी जो भी है सब अग्र मस्तिष्क के द्वारा संचालित होते हैं। देखिए, मस्तिष्क की सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम अनुलोम विलोम क्यों करते हैं? सुबह सुबह टहलने क्यों जाते हैं? मॉर्निंग वॉक क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में जाए, फ्रेश हो जाएगा। तो ये मस्तिष्क के बारे में हम आप लोगों को बता दिया। इसमें यही पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के कार्य क्या हैं? अब ये पूछ लिया जाए कि हृदय का संचालन कैसे हो, किससे, किस मस्तिष्क के द्वारा होता है? पश्च मस्तिष्क। श्वसन, पश्च मस्तिष्क। रक्त परिसंचरण, पश्च मस्तिष्क। दृष्टि ज्ञान, मध्य मस्तिष्क। सोचने समझने की क्षमता, सीखने की प्रक्रिया, ज्ञान, स्मृति, तर्क शक्ति, भूख, प्यास, निद्रा। अरे तुम चाहो सोइए और ना चाहो तो ना सो। तो ये हमारे मस्तिष्क है, और ये मानकर चलिए कक्षा 1 से लेकर के जब तक आप अपने मुकाम पर न पहुंच जाएं, मुकाम समझ रहे हैं? मुकाम वो मुकाम है कि ज्ञान प्राप्त करें, वो काम मत करिए। कम से कम टाइम टेबल बना करके अपनी पढ़ाई करिए। अगर हमें 8 सब्जेक्ट पढ़ना है
हिस्ट्री, भूगोल, मैथ, विज्ञान। फिलहाल अभी हमारे एक ही 2 टॉपिक चल रहे हैं, मैथ चलने लगी है। अब जल्द से जल्द हम सारे विषयों पर कवर करेंगे और उम्मीद करेंगे, और आप भी ये करिए, जिस टॉपिक को पढ़िए उस टॉपिक के बारे में पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करिए, कि उस टॉपिक के अंदर कुछ भी आ जाए तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। 100 टॉपिक याद कर लीजिए, सफलता आपके नज़दीक आ जाएगी। और जब 100 याद कर लेंगे तो ये मान कर चलिए एक टॉपिक में कितने होते हैं, एक टॉपिक में तो बहुत होते हैं ना। तो जब एक टॉपिक में बहुत होते हैं तो एक टॉपिक में कम से कम 8-10 क्वेश्चन बनेंगे और सारे टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि मेहनत करिए, कर्म करिए, तभी आप लोगों की जीत होगी। और विदाउट मेहनत, विदाउट हार्ड वर्क, कर्तव्य कर्म करना, कर्तव्य कर्म करना सब जीत की निशानी। कर्तव्य कर्म करना सब जीत की निशानी, और असली परख है खुद की, है लोगों की जुबानी। असली परख है खुद की, है लोगों की जुबानी। अपना मूल्यांकन आप स्वयं करें, कर्म करिए, मेहनत करिए और खुद मूल्यांकन करिए हम किस स्टेज पर पहुँचे हैं, कितना हमें विज्ञान में आता है, कितने हमको मैथ आती है, उसका मूल्यांकन आप स्वयं करें। और साथ में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा भी मूल्यांकन साथ में करें। मेरा मूल्यांकन आप समझ रहे हैं कि जब आपके हौसले बढ़ेंगे तो हमारे भी हौसले बढ़ेंगे। अगर आदमी बढ़ता है, ऊंचाई पर उठता है, तो अगर घड़ा भी भरता है तो बूंद बूंद से भरता है। अगर हमने अपना चैनल बनाया है, शुरुआत किया है, तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप लोग सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर घर में आपका कोई कक्षा 1 में बालक है, कक्षा 2 में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है, कक्षा 8 पढ़ता है, चाहे वो 10 में पढ़ता हो, चाहे 12 में, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो सब में काम आएगा। हम वो टॉपिक लेकर चलेंगे कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं, तब तक हम आपका साथ देते रहेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, तभी आपके भी हौसले बढ़ेंगे, हमारे भी हौसले बढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी कार्य जब किया जाता है तभी मन लगता है, जब आपका सहयोग मिले। और आप अगर मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो अभी हमने सुनाया है आपको, हिम्मत टूट जाती है, लेकिन फिर भी नहीं, हम जानते हैं आप लोग मेरी हिम्मत को टूटने नहीं देंगे। शेयर ज़रूर करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। कल अगर वो अपने पैरों पर खड़े हो गए, मेरी वजह से उनका नाम सीटेट वगैरह में आ गया, तो कुछ नहीं, एक बार नाम तो लेंगे ही। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।